A very welcome all of you in today's video. This is a video for prelims 2025 जो इकोनॉमी में important concepts, important news है that I'll be covering. So in the article last year February में article आया था about roadmap of fiscal consolidation. Now remember public finance and fiscal policy से question consistently आपके आते हैं. And there are two concepts I want to discuss: the capital expenditure versus developmental expenditure. तो capital expenditure और developmental expenditure क्या है? तो capital expenditure means capex. सो इकोनॉमी में जब आप एसेट क्रिएट करते हैं बाई बिल्डिंग रोड्स हाईवे, तो एसेट बिल्डिंग वो फिजिकल हो या सोशल हो, एजुकेशन हेल्थ पे खर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसा खर्चा जो वन टाइम होता है एंड दैट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है, फ्यूचर के ग्रोथ को इंप्रूव करता है. दैट इज केपेक्स. नाउ नेक्स्ट कम्स द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट वाली बात हम कर रहे हैं, जिसमें केपेक्स तो डेफिनेटली रहेगा. That means capex is definitely a developmental expenditure. लेकिन इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी होंगे जिससे एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बट रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, बट दैट आल्सो हेल्प्स इन द जैसे कोई ऐसा मान लीजिए आप अच्छे से स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, नाउ दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट दैट इज आल्सो डेवलपमेंटल. अब कहने को एजुकेशन हेल्थ पे जो आपके खर्चे हैं, दीज आर, यू माइट से दैट हॉस्पिटल रन करना हो या फिर स्कूल रन करना हो, दैट विल हेल्प इन द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, बट फ्रॉम द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव वो डेवलपमेंट तो है, बट केपेक्स नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. सो दैट इज हाउ इट इज. तो हम ये कह सकते हैं दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स जो है वो इंटायरली फोकस जो होता है आपका वो एसेट क्रिएशन पे होता है, फिजिकल या सोशल. एंड राइट नाउ 3% के आसपास हमारा केपेक्स है जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, द पब्लिक जो केपेक्स है. एंड उसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में होते हैं, दैट कैन आल्सो बी काउंटेड. सो आरबीआई के पेपर के हिसाब से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो 4.2% था लास्ट ईयर, वेयर एज केपेक्स वाज 3.4%. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट केपेक्स, सारे केपेक्स डेवलपमेंट नहीं है और सारे डेवलपमेंट केपेक्स नहीं है, बट यस दोनों में हम ये मान सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ द developmental expenditure are capex in nature, यानी capital expenditure. तो 1% raise in real development expenditure can have a cumulative multiplier of 5% rise in GDP. ये माना जाता है कि अगर हम केपेक्स में 1% अधिक खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में लॉन्ग रन में 5 टाइम्स का बेनिफिट होता है. दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट. यानी हमने 1 रुपया खर्च किया तो 5 रुपीज का रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में. दैट इज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए. अब अगला कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने देख लिया. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है. ना रिमेंबर, फिस्कल कंसोलिडेशन मींस कि फाइनेंशियल साइड पे आप या तो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, या अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं. सो फिस्कल कंसोलिडेशन हैज टू वेज. वन इज इंक्रीजिंग द इनकम, वो रिसीप्ट कह सकते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, या अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करिए. एंड मेनली एक्सपेंडिचर्स में हम लोग का फोकस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी रूटीन एक्सपेंडिचर्स. सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन. नॉर्मली फिस्कल कंसोलिडेशन में हम लोग डेफिसिट या डेट को कम करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. या तो आप इनकम बढ़ाइए या खर्चों को कम करिए, राइट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. अब इन्हीं से जुड़ा हुआ एक अगला कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द ट्विन डेफिसिट. व्हाई, व्हाट आर द रीजंस फॉर डाइवर्जेंस ऑफ ट्विन डेफिसिट इन रीसेंट ईयर? नाउ ट्विन डेफिसिट में क्या क्या डेफिसिट? वन इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट and second is called the current account deficit. Now if I see the fiscal deficit, तो fiscal deficit इंडिया में जो current बजट के हिसाब से 4.8% ऑफ जीडीपी है, एंड नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्टेड है बजट का, दैट इज 4.4% ऑफ द जीडीपी. वेयर एज करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंडिया का रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड है, इट इज 1.1% जो इस साल एक्सपेक्टेड है, द करंट फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज गोइंग ऑन, और लास्ट ईयर इट वाज लेस देन 0.7%. नाउ क्वेश्चन कम्स कि इनमें डाइवर्जेंस है, डिफरेंस आप देखिए. एक ट्रेंड तो है, दोनों कम हो रहे हैं, दैट इज नेचुरली इधर फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा था, और अभी इस साल देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट जो है कम है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम रहने का चांस है. नाउ क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई करंट अकाउंट डेफिसिट कम है. नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट में होता क्या है? मेनली इट इज अबाउट ट्रेड डेफिसिट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और जो इनकम आती है सर्विसेज से, ट्रांसफर से, वो ऐड हो जाता है. सो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में लेस देन 2% रहा है, विच इज अ कंफर्टेबल रेंज. और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है दैट इज द जो आपके ऑयल प्राइसेस है वो रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं, ओके, इन द लास्ट 7-8 इयर्स 100 बैरल से कम रहे हैं. ऑल्सो सर्ज इन द फॉरेन रेमिटेंसेस,
जो बाहर सिर्फ ट्रांसफर इनकम आता है वो बढ़ा है, एंड सर्विस सेक्टर जो है वो रोबस्ट है. सो इफ आई टॉक अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट की हम बात करें तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीज होती है. करंट अकाउंट में जो पहला पार्ट होता है दैट इज ट्रेड, ठीक है, और फिर SIT सर्विसेज का ट्रेड, इनकम एंड ट्रांसफर्स. ठीक है, तो ये इनविजिबल्स को कहा जाता है. इनविजिबल मींस सर्विसेज साइड इनविजिबल होगा, विजिबल्स यानी गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जो आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, विजिबल है, एंड समथिंग विच इज इनकम जो है वो इनविजिबल्स में काउंट होता है. तो यहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, FIC, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, ये नेगेटिव है. नाउ दिस इज हाईली पॉजिटिव बिकॉज इंडिया इज सर्विसेज में काफी एक्सपोर्ट अच्छा करती है. इनकम साइड तो नेगेटिव है, बट इंडिया इज वेरी गुड ऑन द ट्रांसफर साइड, स्पेशली प्राइवेट रेमिटेंसेज, जो इंडिया का $120 बिलियन, $129 बिलियन एक्सपेक्टेड है. सो दैट इज द गुड पॉइंट. तो यहां देखिए फॉरेन रेमिटेंसेज बढ़े हैं, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स अच्छा है, एंड जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टेबल ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑयल हम मोर देन 80% इंपोर्ट करते हैं. कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट रिलेटिवली अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट मींस स्टेट गवर्नमेंट का है. सो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर तो अभी तो स्टेबल हो गया ये काफी रिलेटिवली, बट कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज ऑन द हायर साइड, दैट इज आल्सो अ चैलेंज. और एक रीजन है फिस्कल डेफिसिट ज्यादा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई केपेक्स. गवर्नमेंट केपेक्स से बहुत खर्च कर रही है, बिकॉज प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूटेड है, एंड व्हेन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट म्यूटेड है, भाई इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, या गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट करेगी. नाउ व्हेन प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट म्यूटेड है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, या उनको लगता है कि भाई फ्यूचर इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, कोविड से जस्ट निकले हैं, प्री कोविड नॉर्मल नहीं हुई हैं चीजें, सो दैट वे द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज द ओनली फेस सेवर, यानी गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम रहा है इन द रिसेंट टाइम, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है. ऑल्सो प्राइवेट जो आपके गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनको काफी क्लीन किया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डूइंग हेवी लिफ्टिंग इन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 4-5 ईयर. ओके, तो गवर्नमेंट डेट भी वर्सन हुए, लेकिन देखा जाए तो अभी ये भी ऑन द हायर साइड है, राइट. लास्ट ईयर इट वाज 86.5%, यानी गवर्नमेंट का जो डेट है वो 86.5% है, अभी ये 81 के आसपास पहुंच गया है, विच मींस फिस्कल कंसोलिडेशन भी हो रहा है, डेफिसिट भी कम हो रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी स्टेबल है. बट द ओनली कंसर्न इज दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा म्यूटेड है, एंड दैट इज अ बिग चैलेंज. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट कवर करूंगा. नाउ लेट्स सी, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. There have been persistent budget deficit year after year. Which of the following actions can be taken to reduce the deficit? यानी कौन से एक्शन से डेफिसिट कम हो सकता है. फर्स्ट इज रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना है. नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर याद करिए. तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो डेफिसिट कम होगा, दैट मींस 1 तो होना ही है. इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, अब अगर आप वेलफेयर स्कीम ऐड करोगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता. 2 इज आउट, तो 2 इज आउट. Either A or C. Rationalizing subsidies. Now what do you mean by rationalizing subsidies? यानी सब्सिडीज को रैशनलाइज करना है. मान लीजिए हमने कहा भी सब्सिडीज को हम डिवाइड कर सकते हैं मेरिट एंड नॉन मेरिट. ओके, मेरिट नॉन मेरिट ये भी सब्जेक्टिव है, बट लेट्स से आपने पुअर को, डाउन ट्रोडन को हेल्प किया, फार्मर को हेल्प किया, वुमेन को हेल्प किया, एजुकेशन में आपने सब्सिडी दी, हेल्थ में सब्सिडी दी, तो वो आप कहोगे मेरिट बेस्ड सब्सिडी है. नाउ समबडी हु डज नॉट नीड सब्सिडी, आप उसको नहीं दे रहे हो और देयर बाय आप उसको हटा रहे हो, तो दैट इज नॉन मेरिट सब्सिडी. सो अगर हम सब्सिडीज को रैशनलाइज करते हैं यानी कम करते हैं, तो नॉन मेरिट को कम करते हैं और मेरिट को बढ़ाते हैं या उसको मेंटेन करते हैं. सो इससे हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा. तो इससे जो एक्सपेंडिचर कम होगा तो डेफिसिट भी कम हो जाएगा. ओके, सो आंसर वुड बी 1 and 3. और फोर्थ है एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करेंगे, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग्स बढ़ानी होगी, दैट इज अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, सो दैट वे ऑल्सो हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे और डेफिसिट भी बढ़ेगा. सो 1 and 3 इज द राइट आंसर. सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, एंड आई विल बी कवरिंग सच जितने भी करंट के कॉन्सेप्ट्स हैं पिछले 1 साल में, उस कॉन्सेप्ट का मैं वीडियो बनाता रहूंगा, एंड आई विल बी सॉल्विंग सम एमसीक्यूज आल्सो हियर. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. और ये मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको मैं शेयर कर दूंगा, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं. दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो अस. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय.